Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशो एकेडमी। चलिए आज का जो एमसीक्यूज़ हम लोग शुरू करें उससे पहले पिछले एमसीक्यूज़ का आंसर जान लें। एमसीक्यू नंबर 66 जिसमें क्वेश्चन था भारत में नातेदारी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए. नागेंद्र, बी. जे. छट्टन, सी. जी.एस. कुरिये, डी. इरावती कर्वे। तो भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन कौन करते हैं और इसी नाम से इनकी पुस्तक है, ये करते हैं इरावती कर्वे। 20 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 67। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आप इनको एमसीक्यूज़ के माध्यम से कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुके रहते हैं, तो इसलिए और ये सारी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप लोग ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से हल करने की कोशिश करें। और जो डाउट हो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है तो उसका रिप्लाई भी ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस पुस्तक किसने लिखी है? ए. फ्रेजर, बी. मैलिनोवस्की, सी. टाइलर, डी. स्पेंसर। तो यह बुक मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस, यह बुक मैलिनोवस्की महोदय का है। फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण परिवेश में गांव वालों द्वारा आपस में मिलकर कार्य करने को क्या कहते हैं? ए. प्रत्यक्ष सहयोग के बारे में बात हो रही है, बी. अप्रत्यक्ष, सी. तृतीयक सहयोग, डी. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असहयोग। तो यहाँ बात क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, गांव वाले हैं और आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। जब लोग कोई मिलकर काम करेंगे तो आमने सामने होकर काम करेंगे, तो यह किस तरह का सहयोग हो जाएगा? प्रत्यक्ष सहयोग हो जाएगा। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सांस्कृतिक सापेक्षवाद से क्या अभिप्राय है? मतलब कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद को क्या कहेंगे? ए. संस्कृति के प्रत्येक अंग को समान महत्व देना, बी. पूरक संस्कृति तत्व से बना संकुल, सी. सांस्कृतिक तत्वों संकुलों प्रतिमानों का उसी संस्कृति के संबंध में मूल्यांकन करना, डी. उपयुक्त कोई नहीं। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है कि कोई भी संस्कृति, कोई भी कल्चर जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति के अनुकूल हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए और उसी परिस्थिति के अनुकूल वो उचित है। यह जरूरी नहीं कि हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी कल्चर का कि ये अच्छा है ये बुरा है। कोई संस्कृति अच्छी बुरी नहीं होती है, वो अपने परिस्थिति के अनुसार होती है। तो 3 का आंसर क्या होगा कि सांस्कृतिक तत्व संकुल प्रतिमानों का उसी संस्कृति के संबंध में मूल्यांकन करना। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जब लड़के वाले लोग लड़की वाले पक्ष को धन देकर विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? अर्थात वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को पैसे देना, अर्थात विवाह करने से पहले वधु का मूल्य चुकाना किस विवाह के अंतर्गत आता है? वैसे विवाह को क्या कहते हैं? ए. गंधर्व विवाह, बी. देव विवाह, सी. राक्षस विवाह, डी. असुर विवाह। ऐसे विवाह को वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना, ऐसे विवाह को असुर विवाह कहते हैं। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, धर्म का प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए. दुर्खीम, बी. पार्सन्स, सी. मैक्स मूलर, डी. प्लेटो। तो धर्म का प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर महोदय ने दिया था। 5 का आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा सी। इनके अनुसार क्या था कि जब व्यक्ति प्रकृति के आगे अपने आप को बौना महसूस करने लगता है, आंधी तूफान, पानी, बाढ़ इत्यादि से जब आदमी परेशान हो जाता है, तो उस समय इन सब से राहत पाने के लिए मनुष्य ने पूजा पाठ शुरू किया। धर्म की शुरुआत का कारण यही मानते हैं।
तो मैक्स मूलर ने धर्म के प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस समाजशास्त्री ने आत्मा की अवधारणा संबंधी विश्वास व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात आदिम समाज में किया है? अर्थात आत्मावाद का सिद्धांत किसने दिया है? ए. ईवी टाइलर, बी. इमाइल दुर्खीम, सी. मैक्स वेबर, डी. अरस्तु। तो आत्मावाद का सिद्धांत कौन देते हैं? टाइलर महोदय देते हैं। धर्म की उत्पत्ति में आत्मावाद का सिद्धांत टाइलर महोदय देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति पहले क्या है, जन्म मृत्यु इत्यादि को देखकर या उसके जो सपने आते थे इसमें उनके आधार पे अच्छी आत्मा बुरी आत्मा के डर से उनके अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मनुष्यों ने पूजा पाठ शुरू किया। इसी को इन्होंने, इसलिए इनके सिद्धांत को हम लोग आत्मावाद का सिद्धांत कहते हैं। तो 6 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग विहीन समाज की संकल्पना करने वाले समाजशास्त्री कौन है? वर्ग विहीन की कल्पना कौन करता है? ए. दुर्खीम, बी. मार्क्स, सी. फ्रेजर, डी. स्पेंसर। तो वर्ग विहीन समाज की कल्पना कौन करता है? मार्क्स महोदय करते हैं। वो समाज को 5 भागों में बांटते हैं। आय प्रशापु, आय प्रशापु, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। ये कहते हैं कि पूंजीवादी समाज चल रहा है और अब क्या है, साम्यवादी समाज इसके बाद आएगा जो कि वर्ग विहीन समाज आएगा। वो कहते हैं कि हर समाज में 2 वर्ग रहे हैं। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग रहा है, शासक और शोषित वर्ग रहा है, जो कि आगे चलकर परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। तो यह बात मार्क्स महोदय कहते हैं। तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सहयोग, व्यवस्थापन तथा आत्मसात जैसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ए. सहयोगी प्रक्रियाएं, बी. विभेदीकरण की प्रक्रियाएं, सी. विघटनात्मक प्रक्रियाएं, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो विघटन की कोई बात ही नहीं है, या आत्मसात जैसे शब्द हैं तो विघटन की बात नहीं हो सकती है। विभेदीकरण की प्रक्रिया, विभेदीकरण इससे कोई संबंधित नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सभी क्या है, यह सभी सहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? ए. समुदाय, बी. गांव, सी. समिति, डी. समाज। तो मैकैबरे पेज की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी ही होगी कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही वो समाज कहते हैं। तो इस सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। तो 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चार्ल्स फूले ने किस पुस्तक में किया है? ए. मनुष्य ग्रुप, ह्यूमन ग्रुप, बी. सामाजिक संगठन, डी. इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, डी. सोशियोलॉजी। तो कूले महोदय की इसमें बुक है सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह बुक कूले महोदय की है जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह की बात की है। तो 10 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यह कथन किस समाजशास्त्री का है कि हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं? क्योंकि समिति क्या है, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों का समूह है बनाई जाती है, और संस्था रीति रिवाज नियम कानून पद्धतियों का समूह ही संस्था कहलाता है। तो संस्था क्या है, यह अमूर्त है और समिति मूर्त होती है। तो इसलिए हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। तो ए. पार्सन्स, बी. मार्क्स, सी. मैकैबरे पेज, डी. बोगार्ट्स। तो यह कथन किसका है कि हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं? यह कथन मैकैबरे पेज का है। तो 11 का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने कहा कि गांव एक गणतंत्र की भांति है? ए. पी. गेडिस, बी. सी. मैटकॉफ, डी. सी. टी. वेबलेन, डी. आर. पार्क। तो यह कथन मैटकॉफ महोदय का है। उन्होंने कहा कि कितनी ही राज्य बने बिगड़े, लेकिन गांव का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। कितने ही युद्ध हुए, संहार हुए, लेकिन
गांव आज भी वही है, गांव की वह अस्तित्व आज तक बना हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि गांव एक क्या है, गणतंत्र की भांति है। तो यह कथन मेटकॉफ महोदय का है। 12 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समिति में एक निश्चित होता है, ए मंच, बी उद्देश्य, सी संगठन, डी क्षेत्र। तो समिति में क्या निश्चित होता है? तो समिति में हमारा उद्देश्य निश्चित होता है, जिससे समिति का निर्माण होता है, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर समिति को बनाई जाती है। तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दुर्खिम ने समाज के वर्गीकरण का निम्नांकित किस रूप में किया है? वर्गीकरण दुर्खिम के अनुसार समाज को कैसे बांटा है उन्होंने? ए शिक्षित तथा अशिक्षित, बी गेमाइनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट, सी यांत्रिक और सावयवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर होगा यहाँ हमारा सी, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज, दो रूपों में उन्होंने दुर्खिम महोदय ने समाज को बांटा है। दुर्खिम से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, श्रम विभाजन के अंतर्गत ये समाज की बात करते हैं। तो 14 का आंसर यहाँ सी है। और इससे संबंधित और भी आपको जो कुछ जानना होगा दुर्खिम से रिलेटेड, उस पर वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खुद आप अपने आप दे पाएंगे। तो 14 का आंसर हम लोगों ने यहाँ देखा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भौतिक संस्कृति से जब अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ए सांस्कृतिक विलंबना, बी संस्कृतिकरण, सी समाजीकरण, डी सांस्कृतिक असांस्कृतिक विलंबना। तो भौतिक संस्कृति जब अभौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? हम सांस्कृतिक विलंबना करते हैं। आगबन महोदय की यह अवधारणा है कल्चरल लैग। तो 15 का आंसर हो गया यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्गों की उत्पत्ति किस युग की देन है? किस युग में वर्ग जैसी व्यवस्था आई है? ए नदी घाटी सभ्यता युग में, बी टोटमवाद युग में, सी नर्मदा घाटी सभ्यता युग में, डी कृषि संस्कृति युग में। वर्गों की उत्पत्ति कृषि संस्कृति युग में होती है, क्योंकि इसी समय सामंत और दास नामक दो वर्ग की उत्पत्ति होती है। जब कृषि व्यवस्था समाज में आती है तो इससे दो वर्ग उभर के सामने आते हैं, सामंत और दास। तो इस तरह से कृषि वर्ग की उत्पत्ति का युग कृषि संस्कृति युग की देन है। तो 16 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए किम्बल यंग, बी किंसले डेविस, सी वेस्टरमार्क, डी डेनियल बेल। तो यह बुक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज या बुक वेस्टरमार्क महोदय की है। यह एक विवाह का सिद्धांत देते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए दुर्खिम, बी मैकाइवर, सी डेनियल बेल, डी लेविस्ट्रास। तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी यह बुक लेविस्ट्रास महोदय की है। 18 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए जॉन्स, बी अरस्तु, सी मार्क्स, डी प्लेटो। तो द रिपब्लिक यह बुक प्लेटो महोदय की है। 19 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी जापान। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत इजी है और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसका आंसर दीजिए। आई थिंक यह MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग कुछ जाने होंगे, समझे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also press bell icon.